श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ जो प्राकट्य हुए, इसके पीछे क्या रहस्य है। विभिन्न पुराण में विभिन्न कथा श्रवण करने को मिलता है। हम लोग आज एक साधारण कारण को श्रवण करने के लिए इच्छा करेंगे। कहते एक राजा थे जो उज्जैन देश की अवंती नगरी में, राजा इंद्रद्युम्न बड़े भगवान की भक्त, उनकी पत्नी गुंडिचा भी बड़े भगवान की भक्त है। दोनों का संतानहीन होने पर भी लेकिन वो प्रसन्न रहते थे, भगवान को ही अपना जीवन का सर्वस्व मान करके भजन करते थे। और इनके मन में ये इच्छा रहती थी कब हमें ठाकुर जी का दर्शन मिले, कब भगवत प्राप्ति हो। लेकिन जब किसके हृदय में निष्कपट रूप में भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जनमाम उपजंति थे। अगर कोई निष्कपट होकर के सच हृदय से भगवान को पुकार तो भगवान जरूर उसे दर्शन देते हैं। एक दिन कुछ वैष्णव लोग सर्वत्र दर्शन करते करते इनकी राज्य में आए। राजा सारे साधु संत अतिथियों को बड़े सत्कार करते थे और उनके लिए रहने का और प्रसाद की भी बड़े सुंदर व्यवस्था करते थे। जब कुछ वैष्णव सारे तीर्थों को दर्शन करते करते इनके देश में आए, वो आपस में बात कर रहे थे, हमने तो सारे जगह पर दर्शन करने गए, लेकिन एक अपूर्व सुंदर स्थान दर्शन किया, ठाकुर दर्शन किया जिनका नाम था नील माधव। जैसे वृंदावन में जमुना कलकल नाद से बहती हैं, वहाँ पर भी महानदी कलकल नाद से प्रवाहित हो रही है। जैसे वृंदावन में बेली, चमेली, जूही, केतकी, मालती और कदम्ब तमाल का वृक्ष, वहाँ पर भी बड़ी सुंदर सुंदर नारियल, कटहल, आम, बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की वृक्ष है, जिनकी चरण से स्वयं पतित पावन श्री माता गंगा देवी की प्रकट है। अगर वो ठाकुर को एक बार कोई दर्शन कर ले, फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक भी उनके दर्शन करने की अगर कोई इच्छा मात्र भी कर ले, उस सभी भगवत प्राप्ति हो जाते हैं। अभी आपस में चर्चा कर रहे थे, किसी ब्राह्मण ने सुन करके इनके मंत्री को बोले। अब मंत्री भी राजा रानी को सारी बात बताए। अभी सुन करके राजा रानी के मन में भी इच्छा हुई, हम भी वो ठाकुर श्री नील माधव जी को हम भी दर्शन करें। लेकिन उन्होंने लोगों को भेजा, उनको पूछो ये ठाकुर जी कहाँ हैं। लेकिन जब पूछने के लिए गए, देखा वो तो चले गए। अभी राजा रानी के मन में खूब उत्कंठा हुई, कब वो ठाकुर का दर्शन करे, कब ठाकुर का दर्शन करे। तो उन्होंने अपना मंत्री और कुछ अनुचरों को बुला करके बोले ये 4 दिशा में जाओ, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। लेकिन कथा को सुन करके ऐसे लग रहा था जैसे वो ठाकुर दक्षिण दिशा में है। उनकी एक अत्यंत बुद्धिमान चतुर, इनकी एक विद्यापति नामक एक ब्राह्मण थे, बड़े चालाक चतुर। उनको बोले देखो तुम दक्षिण दिशा में जाओ, ऐसे लग रहा था मानो ठाकुर जी ये दक्षिण दिशा में। बोले जब तक उनको अनुसंधान नहीं मिले तब तक आना नहीं। और दूसरों को बोले अगर ठाकुर जी नहीं मिले तो 3 महीना के अंदर में वापस आ जाना। जो दूसरे दिशाओं में गए, लेकिन ठाकुर को ढूंढते कहीं मिले नहीं, ये सब के सब वापस आ गए। लेकिन विद्यापति वापस नहीं आया। राजा भी बड़े चिंता में, क्या हो गया, अभी तक क्यों वापस नहीं आया। विद्यापति जंगल और भ्रमण करते एक दिन जब शाम हुआ, उन्होंने देखा कहीं बड़े दूर से टिमटिमाते हुए कुछ लाइट दिख रहा है। विद्यापति वहाँ पर गए, देखा वहाँ पर जो बहलिनियाँ होती हैं वो सबर जाति के, उनका ये गांव है। तो उन्होंने लोगों से पूछे मैं यहाँ रात को रुकना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था क्या है। बोले हाँ, यहाँ पर एक विश्वावसु नामक बड़े सुंदर अतिथि सेवा करने वाले एक यहाँ पर सबर है, उनके घर में रुको। जो उनको घर में गए, लेकिन वो थे नहीं। उनके घर में बड़ी प्यारी एक सुंदरी एक लड़की थी जिसका नाम थी ललिता। जब उन्हें दरवाज़ा खटखटाए, मैं यहाँ पर रात को रुकना चाहता हूँ। बोले पिताजी अभी घर में है ही नहीं, अब अपेक्षा करो,
पिताजी आने तक आप बाहर बैठो। जब पिताजी आए तो उनको बड़े आतिथ्य सत्कार किया। क्यों? अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान स्वरूप माननी चाहिए। बड़े सुंदर रूप में भोजन करवाए, उनको रहने का स्थान दिया। लेकिन वो विश्वावसु सबर जब रात को आए, देखा उनको शरीर में बड़ी सुंदर सुगंध आ रहा था। उनको ऐसे लग रहा था मानो जगन्नाथ जी यहीं पर श्री नील माधव यहीं से ही प्राप्त होंगे। तो उन्होंने देखते थे वो सबर रोज सवेरे चले जाते हैं और शाम को आते हैं। और कुछ दिन जब वहाँ पर रहे, दिन में आसपास में भ्रमण करते थे। कहाँ पर? वो नील माधव। वहाँ पर कुछ दिन रहते रहते उनके घर में जो बेटी ललिता थी, धीरे धीरे उनको साथ में उनकी प्रेम हो गया, प्यार प्रीति हो गई। और उन्होंने प्रार्थना की उसको साथ में शादी करने के लिए। विश्वावसु सबर था, उनको साथ में शादी करा दिया। एक दिन जब उनको साथ में अत्यंत घनिष्ठता हो गई, एक दिन उन्होंने ललिता से पूछे, तुम्हारे पिता सवेरे जाते हैं, शाम को आते हैं, कहाँ से आते हैं? और जब आते हैं उनको शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध ही निकलता है, तुम बता सकती हो? उन्होंने बोले नहीं, पिताजी मेरे को मना की बताने के लिए। बोले अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा। तो उन्होंने बाध्य होकर के बोले वो एक नील माधव ठाकुर जी को पूजा करने के लिए जाते हैं। विद्यापति सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले मैं तो उन्हीं को ही ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक दिन उन्होंने ललिता से प्रार्थना किया, एक बार तुम बोल सकते हो तुम्हारे पिताजी एक बार मेरे को ये नील माधव दर्शन करा दे। बोले नहीं, मैं आपको भूल से बोल दिया, पिताजी मेरे को मना की थी इसको बोलने नहीं बोलने के लिए। मैंने ये ठाकुर जी को मैंने अनुसंधान के लिए भ्रमण करते करते यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पिताजी मेरे को वो ठाकुर दर्शन नहीं कराएंगे फिर तो मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊँगा। बोले ठीक है, मैं पिताजी को आज प्रश्न पूछता हूँ। जब पिताजी आए तो उन्होंने पिताजी को सारे बात बताया। मेरे पतिदेव कहते हैं उनको नील माधव एक बार दर्शन करा दो। पिताजी बोले मैं तुमको मना किया था किसको नहीं बोलने के लिए। बोले उन्होंने मजबूरी किया। बोले अगर मेरे पति कह रहे हैं अगर उनको दर्शन नहीं कराओगे तो मेरे को छोड़ कर चले जाएंगे, फिर तो मैं जहर खा कर मर जाऊँगी। अभी पिताजी का एक बेटी अत्यंत स्नेह प्रीति है। बोले ठीक है, उसको मैं तो ले चलूँगा, लेकिन उसको आँखों में काला पट्टी बांध करके जैसे किसको पता नहीं चले। बोले कोई बात नहीं। इतने में विद्यापति ललिता को कहते हैं, बोले देखो मैं राजा को ठाकुर का दर्शन कराना चाहता हूँ, ऐसे कोई उपाय चिंतो जैसे मैं राजा को परवर्ती समय में दर्शन करा सकूँ। बोले कोई चिंता मत करो। उन्होंने छुपा करके एक कपड़े को अंदर में सरिसों को बांध दिया। बोले अब जब जाओगे धीरे धीरे ये सरिसों को फेंकते फेंकते रास्ता में चलना, क्योंकि कुछ दिन बाद में बरसात आएगी तो अपने आप सरिसों का पौधा होएगी, आपको पता चल जाएगा वो ठाकुर जी कहाँ पर। जब उनका आँखों में पट्टी बांध करके ले गए, जब वहाँ पर लेकर पट्टी को खोला, क्या दिव्य सुंदर चतुर्भुजधारी भगवान श्री नील माधव, जिनकी चरण से स्वयं गंगा प्रकट हुई। जैसे गिरिराज गोवर्धन ऐसे श्री गिरिराज गोवर्धन को पर विद्यमान। जैसे वृंदावन में जमुना कलकल नाद से प्रवाहित हो रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी सुंदर महानदी प्रवाह हो रही है। चारों तरफ में फल फूल से लदे हुए अपूर्व दिव्य दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन करके एकदम मुग्ध हो गए। विश्वावसु सबर ने बताए अभी मैं जा रहा हूँ कुछ फल फूल को संग्रह करने के लिए, तुम यहीं पर बैठो। जब बैठे हठात उन्होंने देखा बड़ी सुंदर सरोवर, जहाँ पर सुंदर सुंदर कमल फूल खिल रहा है, जहाँ पर राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर एक कुंड है। और उसी के ऊपर ठीक उसके ऊपर में एक आम वृक्ष के ऊपर में एक कौवा बैठ करके झपक रहा था। और झपकते झट गिरा। गिरते ही उसने चतुर्भुजों को धारण करते हुए सीधा भगवान का धाम को चला गया। बोले वाह, मैं भी इसे वृक्षों के ऊपर चढ़ करके मैं भी छलांग लगाऊं, मेरे को भी मुक्ति मिल जाएगी। जब चढ़ रहे थे इतने में आकाशवाणी हुई। बोले सावधान विद्यापति, तुम जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम को करो, क्योंकि ये ठाकुर जी प्रकाशित होंगे तो
करोड़ों करोड़ों आदमियों का कल्याण मंगल होने वाले, इसलिए तुम खुद ने मत जाओ। इतने में जब विश्वावसु सबर आए, ठाकुर को बड़ी सुंदर सेवा पूजा की, पंचामृत से स्नान कराया, ठाकुर जी को बड़ी सुंदर भोग लगा करके जब इनको लेकर गए, इनको तो पता चल गया ठाकुर जी कहाँ पर। इतने में ये बोले मैं घर में जाना चाहता हूँ। अभी विश्वावसु सबर को जो पता चला, लगता है ये राजा को बोल देगा तो फिर राजा यहाँ से ठाकुर जी को ले नहीं जाए। फिर उनको एक घर को अंदर में उनको बंदी बना दी। जब बंदी बना दी, फिर विद्यापति अपना पत्नी ललिता को बोले, देख ललिता, मैं राजा को ले करके आज दर्शन कराऊंगा और तुमको फिर यहाँ से साथ में ले जाऊंगा। अभी तुम अर्धांगिनी हो, इसलिए ये काम को तुम करो। फिर ललिता उनको मुक्त कर दिया। विद्यापति गए, राजा को उन्होंने खबर दिया। राजा सुन करके प्रसन्न हो गए और अपना सैन्य सामंत रानी को ले करके दर्शन करने के लिए जब आए, देखा वहाँ नीलमाधव है ही नहीं। बोले ये विश्वावसु सबर ने ही ठाकुर जी को कहीं छुपा दिया, उसको बंदीशाला में डाल दो। इतने में आकाशवाणी हुई, हे इंद्रदुम्न महाराज, आपको मैं नीलमाधव रूप में नहीं, मैं स्वयं ये दारू ब्रह्म रूप में, लकड़ी रूप में, समुद्र में बहते बहते एक स्थान है बांके मुहानी, मैं वहीं पर आ करके लगूंगा। आप मेरे को बड़े सुंदर ठाकुर रूप में प्रकाशित करो, उसी रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा। राजा जब सचमुच से वापस आए, देखा ठाकुर जी स्वयं दारू ब्रह्म रूप में, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह, इसलिए अभी भी वो स्थान का नाम है चक्र तीर्थ कहलाते हैं। राजा कोशिश किया उसको ले जाने के लिए, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। राजा पुनः दुखी हो गए। फिर आकाशवाणी हुई, तुम मेरे जो भक्त विद्यापति और ये विश्वावसु सबर, ये दोनों को ले आओ, मेरे लिए सुंदर स्वर्ण की रथ बनाओ और उसमें बैठा करके वहाँ पर मृदंग वाद्य को साथ में बजाते हुए मेरे को ले चलो। जब उन्हें ले करके आए तो बड़े बड़े मिस्त्रियों को बुलाए, लेकिन वो लकड़ी ऐसे था जिसमें छेनी हाथोड़ी लगाए तो वो एकदम चूर चूर हो जाए, टस से मस भी नहीं हुआ। राजा पुनः दुखी हो गए। फिर स्वयं जगन्नाथ जी एक सुंदर ब्राह्मण रूप धारण करके हुए आए, जिनका नाम था अनंत महाराणा। अनंत मतलब अनंत देव, महाराणा मतलब होता है जो लकड़ी का काम करते हैं। बोले महाराज मैं बना दूंगा, लेकिन एक काम करो, एक घर बनाओ, जिस घर में ये दारू ब्रह्म को रख लो, 21 दिन तक उसको खोलना नहीं, 21 दिन के अंदर में ये विग्रह को मैं बना दूंगा। लेकिन 14 दिन तक तो लकड़ी को काटने का खटखट खटखट शब्द आई, लेकिन उसको बाद में शब्द बंद हो गया। रानी गुंडीचा बोले महाराज ये वृद्ध ब्राह्मण था, 14 दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया, अगर ये मर जाएगा तो हमें ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी, अब दरवाजा खोलो। राजा मना कर रहे थे, लेकिन रानी बोले महाराज ब्रह्म हत्या पाप लगेगी। लेकिन जब उनने दरवाजा को तोड़ करके खोले, देखा जगन्नाथ जी जिस रूप में हम दर्शन कर रहे हैं, उनके हाथ कैसे इसी रूप में, इनकी बड़े बड़े आंखें, जिनका चरण नहीं, ऐसे अद्भुत रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन दर्शन किया। दर्शन करते राजा तो बड़े दुखी हो गए, मैंने अपराध की, क्योंकि उन्होंने बोले थे 21 दिन पहले खोलना नहीं, मैंने खोल दिया। रानी की बात सुन करके बोले ठाकुर जी अब अभी आधा स्वरूप में, अभी बारीक काम बाकी थी, आँख निकालना, अंगुल निकालना, उनकी स्वरूप को निकालना, लेकिन मैंने खोल दिया, मेरी अपराध हो गया। सीधा ठाकुर के चरण में लेट गए, खाना पीना छोड़ दिए। इतने में फिर उनको स्वप्न आए, बोले महाराज मैं इसी रूप में प्रकट होने का था, इसलिए ये मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुई। अगर आप मेरे असली स्वरूप को देखना चाहते हो, मैं स्वयं भगवान कृष्णचंद्र हूँ, श्री बलदेव प्रभु ये स्वयं बड़े दाऊ भैया, सुभद्रा देवी मेरी बहन, और ये सुदर्शन चक्र मेरे चक्र है। अगर आप मेरे असली स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, आप एक काम करो, सोने में मेरे सारे रूप बनाओ। जब कृष्ण का जन्मोत्सव हो, मेरे को कृष्ण रूप में श्रृंगार करो। जब रामचंद्र का राम नवमी भी आए, सोने में बनाओ, हम तीनों को राम लक्ष्मण और सीता रूप का रूप दो। जब वामन अवतार आए, उस समय हमें वामन रूप में श्रृंगार करो। जब नरसिंह अवतार का समय आए, हमें नरसिंह रूप में हमें श्रृंगार करो।
इसलिए उस रूप में आपको दर्शन दूंगा। भगवान इंद्रद्युम्न महाराज संतुष्ट हो गए। इतने में बोले ये मंदिर को स्थापन कैसे करेंगे? तब उन्होंने बोले ब्रह्मा जी को बुला करके हम ये मंदिर को स्थापन करेंगे। जब ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए, थोड़ी समय उनको अपेक्षा करना पड़ा, लेकिन जब आए देखा मंदिर कुछ नहीं। वहाँ पर तो और कोई राजा हैं उसको ऊपर राजत्व कर रहे हैं, क्योंकि हजार साल बीत गई। वहाँ का समय और मर्त्य जगत का समय में बहुत फर्क है। फिर देखा और एक राजा वहाँ पर राजत्व कर रहे थे। फिर वहाँ काकभूषण ने प्रमाण किया, नहीं ये मंदिर को जो बनाने वाले जगन्नाथ जी को प्रकाश करने वाले श्री इंद्रद्युम्न महाराज, फिर ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा बोले ये स्वयं प्रकाशित, इनको मैं क्या स्थापन करूँगा, केवल मंदिर के ऊपर में एक झंडा में लगा दूंगा। और उन्होंने सारे ठाकुर का विधि विधान, कैसे पूजा होनी चाहिए, कितना बार पूजा होनी चाहिए, कितने बार भोग लगनी चाहिए, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था को उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी ने बनाया। इतने में श्री जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले इंद्रद्युम्न मेरे से कुछ वर मांगो। बोले प्रभु अगर मेरे को कुछ वर देना चाहते हो, जैसे मेरे वंश में कोई नहीं रहे। बोले ऐसे क्यों मांग रहे हो? अगर बोले मेरे वंश में अगर कोई आएगा वो दाबी करेगा जी ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे वंश निर्वंश हो जाए। इतने में श्री राजा ने बोले महाराज प्रभु हम चाहता हूँ केवल आप 3 घंटा रात को विश्राम करो, क्योंकि हम चाहते हैं जितने लोग आए आपको दर्शन करे। शास्त्र कहता है रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर भगवान जगन्नाथ जी को कोई दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आप 24 घंटा में सबको दर्शन करते रहो। जगन्नाथ जी बोले अगर आप कह रहे हो केवल 3 घंटा सोऊंगा, इसलिए मेरे को तो खाना देना पड़ेगा ना। बोले कोई चिंता मत करो, हम दिन भर आपको हम छापान्न भोग लगाएंगे। प्रभु हमें ये वरदान दो, अब इतने भोजन करो, आपका हाथ कभी सूखनी नहीं चाहिए। क्यों? अभी भोजन करके उठे, हाथ धोए, फिर प्रसाद आ गया, फिर भोग आ गया। जितना आप प्रसाद सेवा करोगे उतना लोगों को प्रसाद मिलेगा, लोग उतना प्रसाद पा करके जीवों का कल्याण होगा। इसलिए श्री जगन्नाथ जी राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये जो कारण है जगन्नाथ प्राकट्य होने का, ये साधारण कारण है, लेकिन इसके अंदर में जगन्नाथ इस रूप में क्यों प्रकाशित हुए, इनके अंदर में बड़ी बड़ी गोपनीय रहस्य है। ये कथा हम दूसरे पाठ में ये कथा को हम श्रवण करेंगे। बोले जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र की। बोले सच्चिनंदन गौर हरि की। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।